तो हेलो 10 क्लास। तो आज आप मेरे साथ क्या करो, अपनी पेन और कॉपी लो और मैथ के फॉर्मूले लिखते हैं आज। ठीक है, मैथ के फॉर्मूले लिखेंगे आज हम। तो पहले चैप्टर से हमारे क्या फॉर्मूले निकल के आते हैं। एक ही फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो होगा किसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, बस दो नंबर होने चाहिए, ए और बी, ओनली ए और बी। पहले चैप्टर में यही है। एक ही है, √5 वाला क्वेश्चन है, ये तो मैं करा दूंगा अभी थोड़ी देर में ही। ठीक है, इसके बाद इसी की वीडियो आएगी, पूरी क्लियर वीडियो होगी इसमें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी ये डाउट नहीं होगा। सेकंड चैप्टर में जो अपने क्वेश्चन निकल के आते हैं वो जीरोज़ वाले होते हैं, जीरोज़ वाले होते हैं। उसमें हमें जीरोज़ खुद ही निकालने होते हैं। ठीक है, तो इसमें तो हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड चैप्टर में जो आता है वो आते हैं ग्राफ से रिलेटेड, कि L1 यही है, L2 भी इसी पे है, इसकी कंडीशन L1 और L2 की, और L1 और L2 की इसकी कंडीशन। ठीक है, तो मैं तीनों की कंडीशन बताता हूँ। सबसे पहले इंटरसेक्शन में A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं होती। इसमें तीनों बराबर होते हैं। इसमें क्या होता है, पैरेलल लाइनों में A1A2 B1B2 बराबर होंगे, पर C1 और C2 बराबर नहीं होगा। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन होता है, मैनी सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। एक बार अपने आप लिखो ये सब, नो सॉल्यूशन, ठीक। ये फॉर्मूला निकल के आएगा हमारा। चौथे चैप्टर से जो फॉर्मूला निकल के आता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा गामा का होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का होता है। सम ऑफ जीरोस B/A होते हैं और अल्फ़ा बीटा C/A होता है। जो इक्वेशन बनती है वो हमारी इक्वेशन इस प्रकार से याद करना है बच्चों। आप इक्वेशन आपको यही याद करनी है जो मैं लिखवा रहा हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा मत करके आना। इसी इक्वेशन को फॉलो करना, आपका आंसर सही आएगा हमेशा। ठीक है, और क्या होता है इस चैप्टर में, एक डिस्क्रिमिनेट होता है, डी की वैल्यू B² - 4AC। ये एक चीज़ अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है इसकी वैल्यू, और D² B² - 4AC लेस देन 0 आ रही है, और D² B² - 4AC इक्वल टू 0 आ रही है। तो इसमें तो टू डिफरेंट रूट एग्जिस्ट होंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट, टू रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला हमारा इधर से भी निकल के आता है। अगर हमें रूट निकालने हैं तो वो होता है B- B² - 4AC अपन में 2A। ये फॉर्मूला निकल के आता है रूट का डायरेक्ट। ठीक है, पांचवें चैप्टर में आ जाते हैं हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले में। इसमें AN का फॉर्मूला आता है, जिसको मैं लास्ट टर्म भी कह सकता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं हो सकता, कुछ डिफरेंस नहीं है। फिर हम आते हैं SN पे। SN का फॉर्मूला ये निकल के आता है, जिसको मैं कुछ, अगर मैं A + L भी ले सकता हूँ,
अगर इसको मैं तोड़ लूँगा a+a लिख सकता हूँ, और मैंने अभी बताया इसको l लिख सकते हैं, ये रहा। तो एसन का फॉर्मूला ये होता है, a2 निकालना होगा तो a1 में d जोड़ दो, d निकालना हो तो a2 में a घटा दो, और a2 निकालना हो तो a1 में d जोड़ दो, a3 निकालना हो तो 2a में d जोड़ दो। ऐसे चलता रहता है, ये चलती रहती है सीरीज। ठीक है, छठे चैप्टर में प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है कि अगर लाइन पैरेलल होगी तो सेम रेशो में काट रही होगी, यानी कि ए और बी और सी डी बोल दूँ, सेम रेशो में काट रही होगी। लाइन अगर सेम रेशो में काट रही है तो पैरेलल होगी। ठीक है, लाइन पैरेलल हो जाएगी। ये पी लाइन दे देते हैं, इसे क्यू नाम दे देते हैं। फिर इसमें है कि ट्रिपल एंगल से दो ट्रायंगल मेरे सिमिलर हो सकते हैं। और सिमिलरिटी के डबल एंगल भी है, साइड एंगल साइड भी है। ठीक है, सातवें चैप्टर से जो सवाल है वो डिस्टेंस फॉर्मूला का है। दो अगर पॉइंट दे रखें x1 y1 और x2 y2, तो मैं कैसे निकालूंगा, x2 माइनस x1 करके और y2 माइनस y1 करके। अगर दो पॉइंटों को काटने वाली लाइन बीच से कट रही है m1 और m2 के रेशियो में, और इस पॉइंट के कैपिटल और कैपिटल y हमारे कोऑर्डिनेट है, तो जो x होगा वो x1 प्लस x2 होगा, जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 ये होंगे, और y2 और x2 ये रहेंगे, और y1 प्लस y2 मेरा ये मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं, और चीज में नहीं जाते हैं। आठवें चैप्टर में तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। साइन थीटा p/h, कॉसेक उल्टा कर दो इसका, h/p, कॉस थीटा p/h, सेक उल्टा कर देगा, h/b कर देगा। टेन थीटा p/b कर दो तो कॉट उल्टा कर देगा, p/p। यानी कि टेन थीटा का फॉर्मूला एक और होता है साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा अपन में साइन थीटा। आइडेंटिटी लगती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है। वैल्यू तुम्हें खुद याद करनी है। 9 चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, पर 9 चैप्टर में साइन थीटा बटे p/h का फॉर्मूला याद लग रहा है, ज़्यादा का ये लग रहा है p/b का, और एक लग रहा है कॉस थीटा का फॉर्मूला b/p का। फॉर्मूले ये लग रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और आता है राइट ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए। ये अगर राइट ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम, बहुत जरूरी थ्योरम है, इसे जरूर याद करके जाना। और 8वें चैप्टर में अगर ये आइडेंटिटी, आप क्या करना, आइडेंटिटी सारी याद करके जाना। नेट पे मार दो, AI से पूछ लो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज बता देगा वो। ठीक है, सब याद करके जाना ये वाली। 10वें चैप्टर में तो थ्योरम है सारी की सारी। सबसे मेन थ्योरम यही है, टेंजेंट पे जो ड्रॉ होगी रेडियस वो 90 डिग्री पे होगी। एक ही पॉइंट से बनाए गए टेंजेंट बराबर होते हैं, एक ये है। दूसरी है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है और जो दो टेंजेंट के बीच का एंगल होता है, ये इन दोनों का सम 180 होता है। इन दोनों का सम 180 होता है, क्योंकि ये 90 बचे 180। ठीक है, ये होती है चैप्टर में अपनी थ्योरम में। एरिया निकालने के लिए थीटा अपन में 360 पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर निकालने के लिए आर्क का, और थीटा अपन में 360 2 पाई आर। इसमें और फॉर्मूले जो ज़्यादा डिपली में जाके पता चलेंगी। 12वें चैप्टर में तो कई सारे हैं।
13वें में तो 3 फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले 5 फॉर्मूले लग रहेंगे। 3 तो मीन के ही हैं, 2 एक एम्पेरिकल भी है, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है और वो भी मीन का भी है, मोड का भी है और 3 मीन के हैं। 14वें चैप्टर में तो अपनी प्रोबेबिलिटी गई है कि टोटल ऑब्जर्वेशन और डिजायर्ड आउटकम्स। ठीक है, तो 12वें चैप्टर की कल करा दूंगा मैं। आज के लिए बहुत है।